हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे विश्व की प्रमुख नदियाँ। आइए देख लेते हैं। नाम, नदियों के नाम हैं, उद्गम स्थान है और गिरने का स्थान है और लंबाई किलोमीटर में है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है बुरुंडी, और इसका गिरने का स्थान है भूमध्य सागर में गिरती है। उसकी लंबाई कितनी है? 6690 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं। अमेजन नदी के लैगो विल्फेरो से निकलती है और कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 6296 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं। मिसिसिपी मिसौरी कहाँ से निकलती है? रेड रॉक स्रोत अमेरिका से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कौन? मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 6240 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं। यांगसी नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है और किस में गिरती है? चीन सागर में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 5797 किलोमीटर यांगसी नदी की। ओबे नदी कहाँ से निकलती है? अल्टाई पर्वत से निकलती है। इसकी अल्टाई पर्वत से निकलती है और गिरने का स्थान क्या है? ओब की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 5567 किलोमीटर। फिर है हुआंगहो नदी कहाँ से निकलती है? क्यूनलुन पर्वत से निकलती है। हुआंगहो नदी कहाँ से निकलती है? क्यूनलुन पर्वत से निकलती है और शिहिल की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 4667 किलोमीटर। एनिशी नदी कहाँ से निकलती है? रान्यूरोला पर्वत से निकलती है और कहाँ गिरती है? आर्कटिक महासागर में गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है? 4506 किलोमीटर एनिशी की। कांगो नदी कहाँ से निकलती है? लयापूला के संगम से निकलती है और कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 4371 किलोमीटर। फिर है आमूर नदी कहाँ से निकलती है? सिल्का रूस आर्गून के संगम से निकलती है और टार्टर स्ट्रेट में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 4352 किलोमीटर। फिर है लीना नदी कहाँ से निकलती है? लीना नदी बेकाल पर्वत से निकलती है। लीना नदी कहाँ से निकलती है? बेकाल पर्वत रूस से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? रूस से निकलती है तथा कहाँ गिरती है? आर्कटिक महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है लीना नदी? आर्कटिक महासागर में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 4268 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं। मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? फिनले नदी के मुहाने से निकलती है और कहाँ गिरती है? ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। फिनले नदी के मुहाने से निकलती है कौन? मैकेंजी नदी। और ये कहाँ पे गिरती है? ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है? 4241 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं। नाइजर नदी कहाँ से निकलती है? गिनी, अफ्रीका से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई है 4184 किलोमीटर। मिकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। मिकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में गिरती है और इसकी लंबाई है 4023 किलोमीटर। फिर है ओल्गा नदी कहाँ से निकलती है? बल्डाई पठार रूस से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है और उसकी लंबाई कितनी है? 3687 किलोमीटर। फिर है सैन फ्रांसिस्को नदी कहाँ से निकलती है? द मिनास गिटेस ब्राज़ील से निकलती है और अंध महासागर में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 3198 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं। सेंट लॉरेंस नदी है, उससे कहाँ से निकलती है? आंटोरियो झील से। इसका उद्गम स्थल है आंटोरियो झील और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई है 3058 किलोमीटर।
फिर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील। और ये कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी मानसरोवर की झील, इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर की झील के पास। और ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। आगे है डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है, यानी इनका उद्गम स्थल कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, काला सागर में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 2842 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं फरात नदी कहाँ से निकलती है? कारासुन व मूरत नेहरी संगम से निकलती है। कारासुन व मूरत नेहरी संगम से निकलती है और ये सत अल अरब में जाकर गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 2799 किलोमीटर। आगे देखते हैं डार्लिंग नदी कहाँ से निकलती है? ऑस्ट्रेलिया से निकलती है, यानी ऑस्ट्रेलिया इसका उद्गम स्थल है। और मरे नदी में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है? 2789 किलोमीटर डार्लिंग की। मरे कहाँ से निकलती है? जो मरे नदी है वो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है और हिंद महासागर में गिरती है और इसकी लंबाई है 2589 किलोमीटर। नेल्सन का उद्गम स्थल, नेल्सन नदी का उद्गम स्थल है बो नदी का ऊपरी भाग और ये कहाँ पे गिरती है? हडसन की खाड़ी में गिरती है और उसकी लंबाई कितनी है? 2575 किलोमीटर। पराग्वे मांटोग्रोसो ब्राज़ील से निकलती है। मांटोग्रोसो ब्राज़ील से निकलती है पराग्वे नदी और पेराना नदी में गिरती है जाके और उसकी लंबाई कितनी है? 2549 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं यूराल नदी द यूराल पर्वत रूस से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 2533 किलोमीटर है। गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई है 2525 गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं आमू दरिया का उद्गम स्थल है निकोलस श्रेणी पामीर और ये कहाँ गिरती है? अरल सागर में गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है? 2414 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं साल्विन का उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत क्यूलुन पर्वत के दक्षिण। एक मिनट फिर से देख लीजिए। शाल्विन तिब्बत क्यूलुन पर्वत के दक्षिणी क्षेत्र से निकलती है और इसका जो है और ये गिरती कहाँ है? कौन सी नदी है? साल्विन। और साल्विन नदी गिरती कहाँ है? मार्तावान की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 2000। मार्तावान की खाड़ी में गिरती है, उसकी लंबाई कितनी है? 2414 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं अरकनसास नदी जो है मध्य कोलोराडो से निकलती है और मिसिसिपी नदी में गिरती है। इसकी लंबाई है 2348 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे है कोलोराडो नदी कहाँ से निकलती है? ग्रैंड कंट्री से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई है 2333 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं नीपर नदी कहाँ से निकलती है? बल्डाई पर्वत रूस से निकलती है और ये कहाँ से गिरती है? काला सागर में गिरती है। इसकी लंबाई है 2284 किलोमीटर। आगे है
ओहियो नदी कहाँ से निकलती है? पोर्टर कंट्री पेंसिल्वानिया से निकलती है और कहाँ गिरती है? मिसिसिपी नदी में गिरती है। मिसिसिपी नदी में गिरती है। मिसिसिपी नदी में कहाँ गिरती है? मिसिसिपी नदी में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 2102 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं। इरावदी कहाँ से निकलती है? माली और नामी नदी का संगम से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई है 2092 किलोमीटर। फिर है ऑरेंज लिसोथो। ऑरेंज कहाँ से निकलती है? लिसोथो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 2092 किलोमीटर। आगे है ओरिनिको। ओरिनिको नदी कहाँ से निकलती है? सिएरा परिमा पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। उसकी लंबाई है 2062 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं कोलंबिया झील कनाडा से निकलती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। इसकी लंबाई है 1983 किलोमीटर। आगे है डोन नदी कहाँ से निकलती है? टूला रूस से निकलती है और अजोब सागर में गिरती है और इसकी लंबाई है 1968 किलोमीटर। आगे है टिग्रिस नदी जो है टारस पर्वत टर्की से निकलती है। टारस पर्वत टर्की से निकलती है, यानी उसका उद्गम स्थल है और सत अल अरब में जाकर गिरती है, जिसकी लंबाई कितनी है? टिग्रिस की लंबाई है 1899 किलोमीटर। अब आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक स्टार दिया गया था, देखते हैं। ये डार्लिंग के पास और एक स्टार दिया गया है मिकांग। तो मिकांग में कुछ स्टार दिया गया है तो उसको समझ लेते हैं। मिकांग वाला, मिकांग नदी थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार तथा वियतनाम से होकर बहती है। ठीक, ये मिकांग नदी के बारे में बताया गया। फिर डार्लिंग में भी 2 स्टार लगे हैं। देखिए डार्लिंग नदी के पास 2 स्टार लगे हैं। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। डार्लिंग नदी की लंबाई उनके सहायक नदियाँ उसके सहायक नदियाँ बलोनी, कांडामिन एवं कलगोवा को मिलाकर हैं। आगे देख लेते हैं। आशवन बांध का नासिर झील नदी पर है एवं हूबर बांध कोलोराडो नदी पर है। मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। मिसिसिपी मिसौरी जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपात डेल्टा बनाती है। यह नदी क्या करती है? पक्षीपात डेल्टा बनाती है। परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण हवांगहो नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी परित्यक्त डेल्टा जो है कौन सी नदी बनाती है? हवांगहो नदी द्वारा किया जाता है। आगे है विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका, लिम्पोपो नदी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। यानी लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और जायरे या कांगो नदी की विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। माही नदी भारत कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो या जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अमूर नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। अमूर नदी क्या करती है? चीन व रूस की सीमा बनाती है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।